नमस्कार, मैं महेश कुमार आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानेंगे और इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता ये एक ऐसी सभ्यता है जिसकी खुदाई सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल पर हुई, इसलिए सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कही जाती है। क्यों कही जाती है? क्योंकि जो सभ्यता है सिंधु नदी के किनारे या फिर सिंधु की सहायक नदियों के किनारे अवस्थित है, इसलिए सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। इस सभ्यता ये जो सभ्यता है भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है, सबसे विकसित सभ्यता है। ठीक है, अभी तक भारत में ऐसी सभ्यता नहीं खोजी गई है, इसलिए अभी तक ये जो है ना सबसे प्राचीनतम और सबसे विकसित सभ्यता मानी जाती है। इस सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया है। ये आदि ऐतिहासिक काल क्या होता है? इतिहास का एक ऐसा काल जिस काल में लोगों ने लिखने के साक्ष्य, लिखे हुए साक्ष्य मिले हैं, लेकिन अभी उस जो लिखे हुए साक्ष्य है वो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इस काल को क्या कहा जाता है? आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है। अब इस काल को या फिर इस सभ्यता के काल को हड़प्पा कांस्यकालीन सभ्यता भी कही जाती है। अब ये कांस्यकालीन सभ्यता क्यों कही जाती है? क्योंकि इस सभ्यता के लोग कांसा से बने वस्तुओं का इस्तेमाल करते थे, कांसा बनाना जानते थे और कांसा से बने वस्तुओं का इस्तेमाल करते थे, इसलिए सभ्यता को कांस्यकालीन सभ्यता में रखा जाता है। ये भारत की सबसे पहली नगरीय सभ्यता है। इस तरह की जो सभ्यता है वो नहीं मिली है अभी तक, इसलिए इसको अभी तक भारत की पहली नगरीय सभ्यता मानी जाती है। और ऐसे भी ये अपने आप में एक अनोखा सभ्यता है जो अभी तक पूरी दुनिया में जो भी सभ्यता खोजी गई है, पुरानी सभ्यताएं, उन सभी सभ्यताओं में ये सबसे नगरीय सभ्यता है और ये सबसे विकसित सभ्यता है। ये जो सभ्यता है इस सभ्यता की तिथि 2350 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। अब ये 2350 और 1750 की जो ईस्वी सन है, ये जो मानी जाती है, अस्तित्व में थी, ये इसकी जो तिथि का निर्धारण किया गया वो कार्बन डेटिंग के अनुसार किया गया है। अब ये कार्बन डेटिंग क्या होता है? कार्बन डेटिंग एक वैज्ञानिक विधि है और इस विधि के द्वारा मरे हुए जीवों के जो है ना उम्र निकाली जाती है। ठीक है, जब कोई जीव मरता है तो उस दिन से वो कार्बन ग्रहण करना बंद कर देता है, तो मरे हुए जीवों के अवशेषों से कार्बन डेटिंग के अनुसार उसकी उम्र निकाली गई है और फिर इस सभ्यता की तिथि का निर्धारण किया गया है। ये जो सभ्यता है इस सभ्यता की सबसे जो है ना 1500 से ज्यादा स्थल खोजे गए हैं, वो भारत और पाकिस्तान दोनों जगह मिला करके। इस सभ्यता का जो क्षेत्र है वो कैसा है? त्रिभुजाकार क्षेत्र है और इस सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में बसा हुआ है। इस सभ्यता की जो लिपि है वो चित्रात्मक लिपि है, यानी सभ्यता के लोग जो लिखने का इस्तेमाल करते थे, जिस लिपि का प्रयोग करते थे, वो चित्र जैसा दिखता था। इस सभ्यता की जो विशिष्ट वस्तु है वो मुहर है। ठीक है, सबसे विशिष्ट वस्तु, सबसे कह सकते हैं कि यूनिक वस्तु जो है इस सभ्यता का मुहर है। उम्मीद है कि वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा और वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। फिर मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।